परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आज मैं बताना चाहूँगा, आज प्रभु के आदरणीय दास पास्टर सत्यम हमारे साथ हैं और आज हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से जो हम सीखेंगे और कुछ बातें हमारे मन में है, कुछ क्वेश्चन हमारे मन में है और आज हम पास्टर सत्यम से जो उनके बारे में बातचीत करेंगे और पास्टर जी उसके बारे में बताएंगे। और प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर की सेवा काफ़ी वर्षों से करते हैं, परिवार के साथ रहकर परमेश्वर ने एक अच्छी कलीसिया दी है, उस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और आज अपना कीमती समय निकाल कर प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वागत है पास्टर जी आपका और थैंक यू जो है पास्टर जी, हमारे मन में कुछ बाइबल के सवालों को लेकर कुछ बातें हैं तो वो हम आपसे जो है पूछना चाहेंगे। और जैसा मत्ती की किताब और उसका 9 अध्याय और यहाँ पर 11 आयत हम पढ़ते हैं जी। मत्ती की किताब 9 की 11 यहाँ पर लिखा है, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। पहली बात तो पास्टर जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जो इसको देख रहे होंगे, ये फरीसी लोग कौन है पास्टर जी? बाइबल के अंदर जो फरीसी लोगों का जिक्र किया गया है, क्योंकि कई बार होता है कि ये एक उच्च शिक्षा पाए हुए लोग भी है, लेकिन फिर भी ये कई बार प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है मतलब वार्तालाप करते थे और कुछ बातों में यीशु को फंसाने की कोशिश करते थे। तो ये फरीसी लोगों के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइएगा, हमारे जो यूट्यूबर है जो देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। जरूर जरूर पास्टर संदीप, परमेश्वर आपको आशीष दे जी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को जो है मनन कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं जी वो मैं आपको बताऊं और सुनने वाले लोग भी जो है उससे शिक्षा पा सकें जी। तो आपने जो है यहाँ पर जो 11 पद जो पढ़ा है जी, और 11 पद में जो लिखा हुआ है, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है जी। फरीसी लोग कहते हैं कि तुम्हारा गुरु जी, उनको ये जानकारी है। देखिए, फरीसी लोग ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं। लेकिन एक बात जो है हम समझने की कोशिश करें कि ये लोग जो हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हारा गुरु। ये गुरु कहने का अर्थ क्या है उनका जी? उनका गुरु कहने का अर्थ है क्योंकि वो देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने किए, कितने कोढ़ियों को प्रभु यीशु ने चंगा किया जी। बेतसदा के कुंड के पास जो है एक व्यक्ति 40 साल से पड़ा हुआ था, उसको यीशु मसीह ने चंगा किया जी। तो कैसे इतने सारे उदाहरण है, ये सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दिया है वो सब ये फरीसी लोग जानते हैं जी, उनको मालूम है जी। तो उनको ये मालूम है, वो पढ़े लिखे लोग हैं कि गुरु क्यों कह रहे हैं। गुरु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गु जमा रू, मतलब गुरु का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला जी। तो प्रभु यीशु मसीह यही काम कर रहा था, लोगों के जीवन से बीमारियों को दूर कर रहा था और अंधों को दृष्टि दे रहा था जी। तो उनके जीवन से उन कमियों को वो दूर कर रहा था। इसीलिए फरीसी लोग ये तो जानते हैं कि ये गुरु है जी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारा गुरु। ओके, तुम्हारा गुरु जी। गुरु तो प्रभु यीशु मसीह सबका है जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके जीवनों से अंधकार को और बीमारियों को दूर करने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया है जी। प्रभु यीशु मसीह ऐसा किसी के लिए नहीं कहता है कि मैं फरीसियों को चंगाई नहीं दूंगा या इन लोगों को चंगाई नहीं दूंगा।
या मैं इनको आशीष दूंगा और इनको आशीष नहीं दूंगा। प्रभु यीशु सबको आशीष देना चाहता है, सबको चंगाई देना चाहता है, सबको अनुग्रह देना चाहता है जी। तो लेकिन एक बात हम यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है जी, भले ही इन लोगों ने चेलों से पूछा है जी, पर यीशु मसीह भी वहां पर है, यीशु मसीह ने सुन लिया जी, तो यीशु मसीह खुद जवाब दे रहा है उसको। हाँ जी, यीशु मसीह उनको खुद जवाब दे रहा है, और जो कि हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह सीधा सीधा एक जवाब देता है। कितना अच्छा खूबसूरत जवाब दिया उसने। उसने कहा कि सुन, वैद्य जो है भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि मैं भले चंगे लोगों के लिए नहीं हूं, उन लोगों के लिए मैं हूं जो लोग बीमार हैं, जो लोग तंगी में पड़े हुए हैं, जो दुख में पड़े हुए हैं। मैं उनके लिए हूं, मैं उनके लिए आया हूं। अब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ अगर बैठकर खाना नहीं खाएगा, अगर उनके साथ मिलेगा नहीं, तो फिर उनकी समस्या नहीं जान पाएगा ना। अब फरीसी लोग तो सोचते हैं कि भाई यीशु मसीह इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है तो ये बहुत बड़ा गुरु है, लेकिन फिर भी कितने गरीब लोगों के साथ बैठकर, पापियों के साथ बैठकर ये खाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी मानसिकता कुछ और है, वो कुछ और विचार करते हैं, वो कुछ और सोचते हैं, वो उनके मन में कुछ और विचार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मन में एकदम सीधे विचार हैं, सीधी बातें हैं, उलट फेर की बातें प्रभु यीशु मसीह के मन में नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह सीधा उनको जवाब देता है, कहता है कि जो है वैद्य जो है, वैद्य का काम क्या है? वैद्य तो दवाई देता है, चंगा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है वैद्य जो है भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह वही काम कर रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, पापियों का उद्धार कर रहा है। पर ये फरीसी लोग जो देख कर भी नहीं देख रहे हैं। देखिए ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े चमत्कार यीशु कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके चमत्कारों को ये इग्नोर कर रहे हैं, उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए जब आगे के पद में जब हम पढ़ते हैं तो कहता है तुम इसका अर्थ सीखो, क्योंकि वो अर्थ जानते नहीं है, उनको मालूम नहीं है। वो बोल तो रहे हैं लेकिन उनको अर्थ क्या है उनको मालूम नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता। देखिए यीशु मसीह कह रहा है कि मैं बलिदान नहीं चाहता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बलिदान देते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, पर बाइबल में हमें ये शिक्षा मिलती है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं बलिदान नहीं चाहता, दया चाहता हूं, दया चाहता हूं। और देखिए दया प्रभु यीशु मसीह चाहता है, तो वैसे भी देखा जाए तो हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यों के अंदर एक दया होना चाहिए। आज हम देखते हैं दुनिया में कितने लोग जो हैं शराब पीकर रोड के किनारे पड़े रहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो व्यर्थता की बातों में पड़े रहते हैं। तो यीशु का कहने का अर्थ ये है कि जब ऐसे लोगों को तुम देखो जिनका जिंदगी, जिनका भविष्य खराब हो रहा है, तुम उनके ऊपर दया करो। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब प्रभु यीशु कहता है कि तुम उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ये है दया, और कोई दया नहीं है। दुनिया के लोग तो बलिदान चढ़ाते हैं, और लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि अतः तुम इस बात को सीख लो, समझ लो, क्योंकि मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह दया चाहता है तो वो खुद भी दया करता है। जैसा वो खुद कर रहा है वैसा हमसे भी करने के लिए बोल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ और कर रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि यीशु मसीह कुछ और करे और हम कुछ और करें। अगर हम कुछ और कर रहे हैं और यीशु कुछ और कर रहा है तो हम यीशु के चेले नहीं। तो इसलिए जो है
प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहता है, परंतु पापियों को बुलाने के लिए आए। धर्मियों की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु। दुनिया के और लोग बहुत हैं जो ऊंचे पद वालों के साथ बैठना पसंद करते हैं, धर्मियों के साथ चलना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। पापियों के साथ बैठकर खाना खाना चाहता है, मिलना चाहता है, उनकी समस्या को सुनना चाहता है, और उसके चेलों के जीवन में वो ये चाहता है कि उनके अंदर दया आ जाए, वो दया करें, वो लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मैं बताना चाहूँगा अंत में, बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, 3 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा हुआ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके पास आऊँगा, भीतर आऊँगा और उसके साथ पूछूंगा। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है, लेकिन हम बिल्कुल जीरो हैं, हम कुछ भी नहीं, तो भी उनके साथ बैठकर हमसे जानना चाहता है कि हमारी समस्याएं क्या है, सुनना चाहता है और हमें वो आशीष देना चाहता है, स्वर्गीय जीवन देना चाहता है, पापों को क्षमा करके पापी का उद्धार करना चाहता है। तो लेकिन फरीसी लोग देखकर भी अनजान हैं, लेकिन अगर ये लोग अगर देखकर समझ जाए तो कितना अच्छी बात है, ये लोग भी उद्धार पा सकते हैं। तो यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया और वो उद्धार देना चाहता है। यही है प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कहानी। प्रभु आपको आशीष दे। सो थैंक यू पास्टर जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रभु के दास ने जो है इस वचन का जो खुलासा, जो गुड़ बातें हैं वो हमें बताया, आप तक पहुंचाया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अंत में मैं चाहूँगा पास्टर जी, जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आप उनके लिए कृपया प्रार्थना कीजिए। हाँ, जरूर जरूर। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने जो शिक्षा दिया और आपने कहा मैं दया चाहता हूँ, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, उनके जीवनों में तेरी दया आ जाए और वो एक दूसरे के ऊपर दया करने पाए। जो निर्बल हैं, जो कमज़ोर हैं, दया करके उनके लिए वो प्रार्थना करने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर, आप ऐसा हृदय और ऐसा मन दीजिए और हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। मुझे सुनने वाला हर एक को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, यदि आप लोग किसी समस्या में हैं और प्रार्थना कराना चाहते हैं तो प्रभु के दास से आप संपर्क कर सकते हैं। और एक अच्छे काउंसलर है, अच्छी काउंसलिंग देते हैं। आप किसी भी परिस्थिति का यदि सामना कर रहे हैं तो आप जरूर पास्टर जी से संपर्क करें, वो आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और पास्टर जी मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आप हमारे YouTube चैनल पर आए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।